उन दोनों पेड़ों में से एक पेड़ के नीचे झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा बड़ी और ऊंची हैं, और जो मेरे सामने पेड़ था वो थोड़ा खुले इलाके में था। मैंने अंदाज़ा लगाया कि लेपर्ड जरूर इस पेड़ के नीचे होगा, क्योंकि उसे शिकार को खाने के लिए थोड़ा खुले इलाके की ज़रूरत होती है। तो मैंने चांस लिया और मैंने उस पेड़ की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर दिया जहां मुझे लग रहा था कि मिलेगा तेंदुआ। अब मैं झुक झुक के आगे बढ़ रहा था। मेरी शॉटगन और मेरी टॉर्च मेरे हाथों में थी। अब इस तरह से झुके झुके आगे बढ़ता रहा मैं करीब 30 गज तक। मेरे हाथ में वजन था शॉटगन का, पीठ मुड़ी हुई थी। अब मेरी पीठ में दर्द हो रहा था। अब मेरे मन में एक नई शंका आ रही थी कि हम तीनों आदमी ऐसे झुक के चल रहे हैं, कहीं लेपर्ड हमें सुअर का झुंड ना समझ ले, यानी कि साउंडर ऑफ पिग्स, और हम पर हमला ना कर दे। लेकिन अब इस ख्याल को मैंने साइड में किया, क्योंकि दूसरा कोई उपाय था नहीं। खड़े होकर चला नहीं जा सकता था। अब मैं आगे बढ़ रहा था। मेरा दिल बहुत ही जोरों से धड़क रहा था। लग रहा था दिल के अंदर ड्रम बज रहा है। हम अंधेरे में चल रहे थे। हर 10 कदम चलने के बाद रुक जाते थे जंगल की आवाजों को सुनने के लिए। अब मैं बुरी तरह से थक चुका था। मेरे हाथ कांप रहे थे, बंदूक का वजन, टेंशन। लेकिन ऐसी परिस्थिति में सिवाय हिम्मत रख के आगे बढ़ने के कुछ और किया जा सकता नहीं था, क्योंकि अगर मैं वापस जाता तो पूरी जिंदगी पीरू को क्या मुंह दिखाता। अब की बार जब हम रुके तो मुझे हड्डियों के चटकने की आवाज आ रही थी अपने बाएं हाथ की तरफ से। अब मैंने गौर किया, ध्यान दिया, तो मुझे समझ में आया कि जो नाला ऊंची ऊंची घास से घिरा हुआ है वो भी उसी डायरेक्शन में मुड़ रहा है जहां से आ रही है हड्डियों के चटकने की आवाज। यानी कि वो लेपर्ड इस नाले के आखिरी मुहाने पर बैठा है, खा रहा है अपने शिकार को। अब इसके बाद मैंने एक एक कदम फूंक फूंक के रखा, संभाल संभाल के रखा, और जब मुझे अंदाजा हुआ कि उस नाले का आखिरी छोर करीब करीब आ ही चुका है, मैंने जला दी अपनी टॉर्च। सामने देखा, लेपर्ड बैठा था। मैंने अपनी दोनों बैरल एक साथ चला दी। अब हम खड़े थे मरे हुए लेपर्ड की लाश के पास में। अब मैं आपको विस्तार से बताता हूं कि हुआ क्या था। जैसे ही मुझे लगा कि मैं नाले के किनारे पर आ चुका हूं, मैंने अपनी टॉर्च जलाई। उजाले में देखा लेपर्ड को, जो कि था मुझसे केवल 10 गज की दूरी पर। उसके मुंह में मांस का टुकड़ा था। वो बड़ा ही आश्चर्यचकित होकर हमें देख रहा था। अब मैंने एक साथ दोनों ट्रिगर दबा दिए उसके चेहरे को टारगेट करके, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर मैंने एक गोली मारी तो दूसरी गोली मारने का टाइम ये लेपर्ड मुझे देगा नहीं। अब क्योंकि मैंने दोनों बैरल एक साथ दाग दी थी तो उसका चेहरा बन गया चिथड़े। यही वजह थी कि उस आश्चर्यचकित लेपर्ड की मौत हो गई आश्चर्यजनक तरीके से। लेकिन वो मांस का टुकड़ा जो उसके